राम राम साथियों। कल्पना कीजिए, आप दिल्ली के बीचों बीच खड़े हैं। आपके सामने लगभग 1600 साल पुराना एक लोह स्तंभ खड़ा है। बारिश हुई, आंधियां आई, गर्मी पड़ी, सर्दियां गुजरी, लेकिन उस पर आज तक सामान्य लोहे जैसी जंग क्यों नहीं लगती? क्या यह केवल विज्ञान है, या फिर क्या प्राचीन भारत के धातु कर्म का ऐसा रहस्य था जिसे आज भी पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पूर्वजों का ज्ञान वास्तव में अपने समय से सदियों आगे था? आज की यात्रा में हम इतिहास, विज्ञान और भारतीय परंपरा तीनों को जोड़कर इस अद्भुत रहस्य को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अननोन पाथ, जहां हम खोजते हैं सनातन संस्कृति, प्राचीन भारत, वेद, इतिहास और उन रहस्यों को जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। साल 1900, दिल्ली की तेज धूप। कुछ विदेशी शोधकर्ता एक विशाल लोह स्तंभ के सामने खड़े थे। उन्होंने सोचा, इतना पुराना लोहा, अब तक तो पूरी तरह जंग खा जाना चाहिए था। लेकिन जितना वे इसे देखते गए, उतना ही उनका आश्चर्य बढ़ता गया। उन्होंने धातु के नमूने लिए, रासायनिक परीक्षण किए और फिर पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया जिसका उत्तर आसान नहीं था। आखिर इतने लंबे समय तक यह लोह स्तंभ सुरक्षित कैसे रहा? दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित यह प्रसिद्ध लोह स्तंभ लगभग 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन लगभग 6 टन माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान हुआ माना जाता है। इसका संबंध प्रायः सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का एक अभिलेख भी अंकित है, जिसमें एक महान राजा की प्रशंसा की गई है। यह केवल लोहे का खंभा नहीं, यह प्राचीन भारतीय शिल्पकला और धातु कर्म का एक जीवित साक्ष्य है। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में तकनीक अभी विकसित हो रही थी, भारत में धातु ढाली जा रही थी, विशाल मंदिर बन रहे थे, गणित आगे बढ़ रहा था, खगोल विज्ञान विकसित हो रहा था और धातु कर्म भी असाधारण स्तर तक पहुंच चुका था। यही वह भारत था जहां ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन का हिस्सा था। शास्त्रों में एक श्लोक है, सत्यम ज्ञान मन्नतम ब्रह्मा। सरल अर्थ में सत्य और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जब मनुष्य सत्य की खोज करता है, तभी सभ्यताएं महान बनती है। बहुत से लोग कहते हैं यह चमत्कार है, कुछ कहते हैं यह केवल विज्ञान है, लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। क्योंकि अगर यह केवल साधारण लोहा होता तो 1600 वर्षों तक इतनी अच्छी अवस्था में रहना असंभव नहीं, तो अत्यंत असामान्य अवश्य होता। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस स्तंभ पर शोध की है। कभी कभी हम भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। कुछ लोग छोटी सी समस्या में टूट जाते हैं और कुछ हजारों कठिनाइयों के बाद भी अडिग रहते हैं। यह लोह स्तंभ हमें केवल धातु का नहीं,
बल्कि दृढ़ता का संदेश देता है। समय, आंधी, बारिश, अगर भीतर की गुणवत्ता मजबूत हो तो बाहरी परिस्थितियां आपको आसानी से नहीं बदल सकती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या इसका रहस्य किसी दिव्य शक्ति में छिपा है, या इसकी धातु बनाने की तकनीक इतनी उन्नत थी कि आधुनिक विज्ञान भी उससे प्रभावित है? और क्या भारतीय कारीगरों ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया था जिसके कारण यह स्तंभ आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्यों में गिना जाता है? यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जिसे जानकर शायद आपकी भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति सोच बदल जाएगी। अब तक हमने जाना कि दिल्ली का लौह स्तंभ लगभग 1600 वर्षों से खड़ा है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन क्या सचमुच इसमें कोई दिव्य शक्ति है, या इसके पीछे छिपा है प्राचीन भारत का असाधारण विज्ञान? आइए अब इस रहस्य की परतें खोलते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस लौह स्तंभ का अध्ययन किया तो उन्हें सबसे पहले एक आश्चर्यजनक बात पता चली। यह स्तंभ आज के आधुनिक स्टील की तरह नहीं बनाया गया था। यह प्राचीन भारतीय ब्रॉड आयरन से निर्मित है, यानी ऐसा लोहा जिसे बार बार गर्म करके हथौड़ों से आकार दिया जाता था। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस लोहे में फास्फोरस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है और सल्फर तथा मैंगनीज जैसी अशुद्धियां बहुत कम हैं। आज के आधुनिक स्टील में फास्फोरस को अक्सर कम रखा जाता है, लेकिन इस स्तंभ में वही तत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ इसकी सतह पर एक बेहद पतली लेकिन मजबूत प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत बन गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर बारिश लगातार पड़ती रही तो जंग क्यों नहीं लगी? वैज्ञानिकों के अनुसार वर्षों के दौरान हवा, नमी और लोहे के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया से एक विशेष सुरक्षात्मक परत बनी, जिसे कई शोधों में प्रोटेक्टिव पैसिव फिल्म कहा गया है। यह परत लोहे को भीतर से सुरक्षित रखने लगी, यानी ऊपरी सतह ने अंदर के लोहे की रक्षा कर ली। अब सोचिए, आज से लगभग 1600 वर्ष पहले, जब आधुनिक मशीनें नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, स्टील प्लांट नहीं थे, तब भारतीय कारीगर इतना विशाल लौह स्तंभ कैसे बना पाए? इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत में धातु कर्म का स्तर अत्यंत विकसित था। विशाल भट्टियां, कुशल कारीगर और पीढ़ियों से संचित अनुभव, इन्हीं के मेल से ऐसी अद्भुत कृतियां संभव हुई। क्या यह तकनीक खो गई? यही सबसे दुखद प्रश्न है। इतिहास में युद्ध हुए, आक्रमण हुए, राज्य बदले और अनेक प्राचीन तकनीकें धीरे धीरे लुप्त हो गई। आज हम परिणाम तो देख सकते हैं, लेकिन हर चरण की मूल निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि लौह स्तंभ आज भी शोध का विषय बना हुआ है। शास्त्रों में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद यात्री पात्राम। सरल अर्थ में, सच्चा ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, वह मनुष्य को विनम्र भी बनाता है, और शायद इसी विनम्रता से नई खोजें जन्म लेती हैं। लौह स्तंभ हमें केवल धातु का विज्ञान नहीं सिखाता, बल्कि जीवन का भी एक गहरा संदेश देता है। जब इंसान के भीतर चरित्र, अनुशासन
और धैर्य की मजबूत परत बन जाती है तो भारी आलोचना, मुश्किलें और समय उसे आसानी से नहीं तोड़ पाते। ठीक उसी तरह जैसे इस स्तंभ ने सदियों की बारिश और मौसम को सह लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हमारे पूर्वज इतनी अद्भुत धातु तकनीक विकसित कर सकते थे तो क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत के विज्ञान पर और अधिक शोध करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हर विचार पढ़ता हूँ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग इस लौह स्तंभ को केवल विज्ञान का चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ इसे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कहते हैं। आखिर सच्चाई क्या है और आज के भारत को इस स्तंभ से क्या सीख लेनी चाहिए, इसी पर बात करते हैं। अब तक हमने जाना दिल्ली का लौह स्तंभ लगभग 1600 वर्ष पुराना माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी विशेष संरचना और समय के साथ बनी सुरक्षात्मक परत इसे जंग से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्राचीन भारतीय धातु कर्म का एक असाधारण उदाहरण माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है, आज की पीढ़ी इस लौह स्तंभ से क्या सीख सकती है? जब भी हम इस लौह स्तंभ को देखते हैं तो हमें केवल लोहे का एक खंभा नहीं दिखाई देता, हमें दिखाई देती है एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों वर्ष पहले विज्ञान, कला, धातु कर्म, खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन को साथ लेकर विकास किया। भारत ने दुनिया को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक विज्ञान भी दिया। आज अक्सर दो विचार सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्राचीन भारत में सब कुछ था, दूसरे कहते हैं यह सब केवल कल्पना है। लेकिन सच्ची खोज इन दोनों के बीच होती है। जहाँ प्रमाण हो उन्हें स्वीकार करना चाहिए, जहाँ प्रश्न हो वहाँ शोध जारी रखना चाहिए, और जहाँ परंपराएं हों वहाँ उनका सम्मान करना चाहिए। यही वैज्ञानिक सोच भी है और यही भारतीय ज्ञान परंपरा की भावना भी। शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, आ न भद्रा कृत्यो यंतु विश्वता। सरल अर्थ में दुनिया के हर कोने से हमारे पास श्रेष्ठ विचार आते रहें। देखिए, हजारों वर्ष पहले भी हमारे ऋषि यह नहीं कह रहे थे कि केवल हमारा ज्ञान ही सर्वोच्च है। वे कह रहे थे जहाँ भी सत्य मिले उसे स्वीकार करो। यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति रही है। यह स्तंभ हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, गुणवत्ता समय की परीक्षा जीतती है। सस्ती चीज़ जल्दी बन सकती है लेकिन महान निर्माण पीढ़ियों तक टिकते हैं। दूसरा, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस ज्ञान से यह स्तंभ बना वह आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहा है। तीसरा, परंपरा और विज्ञान विरोधी नहीं है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी सभ्यता आगे बढ़ती है। चौथा, अपनी विरासत को जानना आवश्यक है। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वह अपना भविष्य भी खो देता है। पांचवा, प्रश्न पूछना ही प्रगति का पहला कदम है। अगर वैज्ञानिक प्रश्न ना पूछते तो शायद लौह स्तंभ का रहस्य कभी सामने ही ना आता। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम रोज बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं लेकिन अपने भीतर की मजबूती बनाना भूल जाते हैं। लौह स्तंभ की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऊंचाई नहीं, उसकी भीतरी गुणवत्ता है। इसी तरह इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिग्री, पैसा या प्रसिद्धि नहीं होती, बल्कि उसका चरित्र,
उसकी ईमानदारी और उसके संस्कार होते हैं। अगर भीतर की नींव मजबूत हो तो जीवन की आंधियाँ, बारिश और कठिनाइयाँ आपको झुका तो सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत की ऐसी कौन सी प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धि है जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व है? क्या हुआ दिल्ली का लौह स्तंभ, शून्य की खोज, आयुर्वेद या कोई और? अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखिए। हो सकता है आपका सुझाव हमारी अगली वीडियो का विषय बन जाए। समय बदलता है, सभ्यताएं बदलती है, राज्य बदलते हैं, लेकिन जो ज्ञान, सत्य और उत्कृष्टता पर आधारित होता है वह सदियों तक जीवित रहता है। दिल्ली का लौह स्तंभ हमें यह याद दिलाता है कि महानता केवल ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि गहरी समझ, उत्तम कौशल और निरंतर सीखने की भावना में होती है। शायद यही भारत की सबसे बड़ी विरासत है। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल इतिहास सुनाना नहीं बल्कि इतिहास के पीछे छिपे सत्य को समझना है, क्योंकि जब हम अपनी जड़ों को समझते हैं तभी हम अपने भविष्य को और मजबूत बना सकते हैं। यही है द अननोन पाथ, जहां हर रहस्य आपको सत्य के एक कदम और करीब ले जाता है। अगर आज की इस यात्रा से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आप सनातन संस्कृति, प्राचीन भारत, विज्ञान, इतिहास और अनसुने रहस्यों पर ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी द अननोन पाथ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपनी विरासत को जानिए, अपनी इतिहास को समझिए और सत्य की खोज कभी मत छोड़िए। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय हिंद, हर हर महादेव।